शीर्षक, कैसे कोई सरकार देश के लिए मुद्रा छापती है, भारतीय मुद्रा छपाई की वर्तमान स्थिति और मापदंड। परिचय। मुद्रा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। इसके बिना व्यापार, लेन देन और वित्तीय गतिविधियां संभव नहीं हो सकती। हर देश की सरकार के पास अधिकार होता है कि वह अपनी मुद्रा छापे, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और मापदंड होते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मुद्रा छापने की प्रक्रिया केवल मुद्रण तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत वित्तीय नीति और अर्थशास्त्र का आधार होता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे सरकारें मुद्रा छापती हैं, भारतीय मुद्रा की छपाई की वर्तमान स्थिति क्या है और मुद्रा छापने के लिए किन मापदंडों का पालन किया जाता है। 1. मुद्रा छापने की प्रक्रिया। सरकारें मुद्रा कैसे छापती हैं। 1.1 मुद्रा छापने की जिम्मेदारी। हर देश में मुद्रा छापने की जिम्मेदारी उसकी केंद्रीय बैंक पर होती है। भारत में ये कार्यभार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधीन आता है। मुद्रा छापने का उद्देश्य केवल नोटों का मुद्रण नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक स्थिति, बाजार की आवश्यकताओं और रिजर्व के आधार पर तय होता है। 1.2 मुद्रा की आपूर्ति और मांग। किसी देश में कितनी मुद्रा होनी चाहिए, ये केंद्रीय बैंक तय करता है। ये निर्णय लेते समय कई कारक ध्यान में रखे जाते हैं, जैसे मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और बाजार में मांग। अगर बाजार में अधिक मुद्रा छापी जाती है, तो इससे मुद्रा का अवमूल्यन डिप्रिसिएशन हो सकता है और इससे महंगाई बढ़ सकती है। 1.3 मुद्रा की मुद्रण सीमा। देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सीमा होती है कि कितनी मुद्रा छापी जा सकती है। ये सीमा देश के स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर निर्भर करती है। 2. भारतीय मुद्रा की छपाई की वर्तमान स्थिति। 2.1 मुद्रा छपाई की जिम्मेदारी। भारत में नोट प्रेस और मिंट के माध्यम से मुद्रा छापी जाती है। भारत में 4 प्रमुख नोट प्रेस हैं: देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, सल्बोनी पश्चिम बंगाल। 2.2 मुद्रा की डिजाइन और सुरक्षा। भारतीय मुद्रा को उच्चतम सुरक्षा मानकों के साथ छापा जाता है। इसमें वाटरमार्क, सुरक्षा धागा, रंग बदलने वाली स्याही, लुप्त होती छवियां और हिडन डिजाइन जैसे सुरक्षा फीचर्स होते हैं, ताकि जालसाजी को रोका जा सके। 2.3 डिजिटल भुगतान और नकद मुद्रा की आवश्यकता। आजकल डिजिटल भुगतान प्रणाली तेजी से बढ़ रही है, फिर भी नकद मुद्रा की मांग अभी भी बनी हुई है। कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल भुगतान के उपयोग में वृद्धि हुई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों और छोटे व्यापारिक क्षेत्रों में नकदी का उपयोग अभी भी प्रचलित है। 3. मुद्रा छापने के मानक और मापदंड। 3.1 स्वर्ण मानक और मुद्रा छपाई। प्राचीन समय में अधिकांश देशों में मुद्रा छापने के लिए स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड का पालन किया जाता था, यानी किसी भी देश की मुद्रा की आपूर्ति उसके पास उपलब्ध स्वर्ण भंडार पर आधारित होती थी। जितना अधिक सोना, उतनी अधिक मुद्रा। हालांकि आज के समय में अधिकांश देश स्वर्ण मानक का पालन नहीं करते हैं। मुद्रा की आपूर्ति अब देश की आर्थिक स्थिति, विदेशी मुद्रा भंडार और वित्तीय नीतियों के आधार पर होती है। 3.2 मुद्रास्फीति और मुद्रा छपाई। मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण कारक है जो मुद्रा छपाई की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि सरकार बिना किसी आर्थिक आधार के अधिक मुद्रा छापती है, तो इससे बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और मुद्रास्फीति हो सकती है। 3.3 विदेशी मुद्रा भंडार। भारत जैसे विकासशील देशों में मुद्रा छपाई का एक प्रमुख मापदंड विदेशी मुद्रा भंडार होता है। विदेशी मुद्रा भंडार वह राशि है जो सरकार के पास विदेशी मुद्राओं के रूप में होती है। अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा होता है, तो वह अधिक मुद्रा छाप सकता है। 4. भारतीय मुद्रा छपाई की चुनौतियां। 4.1 नकली मुद्रा की समस्या। भारतीय मुद्रा में नकली नोटों का चलन एक गंभीर समस्या है। नकली मुद्रा का उपयोग आर्थिक अस्थिरता को बढ़ा सकता है और वित्तीय अपराधों को जन्म दे सकता है। इसके समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर नए डिजाइन और सुरक्षा फीचर्स के साथ नोट जारी करता है। 4.2 मुद्रा की गुणवत्ता। मुद्रा की गुणवत्ता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उच्च गुणवत्ता वाली मुद्राएं लंबी अवधि तक चलती हैं और उन्हें जल्दी जल्दी बदलने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए पॉलीमर नोट्स का परीक्षण किया गया है, जो अधिक टिकाऊ होते हैं। 5. भविष्य की मुद्रा, डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ते कदम। 5.1 डिजिटल मुद्रा। दुनिया के कई देश अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में भी भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है,
जो भविष्य में मुद्रा छापने की पारंपरिक प्रक्रिया को बदल सकता है। 5.2 क्रिप्टोकरेंसी और मुद्रा का भविष्य। क्रिप्टोकरेंसी एक और उभरती हुई तकनीक है जो भविष्य में मुद्रा छापने की प्रक्रिया और वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी के साथ चुनौतियां भी हैं, जैसे इसकी सुरक्षा और वैधानिक स्थिति। निष्कर्ष: मुद्रा छापना केवल नोटों को मुद्रित करने का कार्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहन आर्थिक और वित्तीय नीतियां होती हैं। भारतीय मुद्रा की छपाई की प्रक्रिया समय के साथ बदलती रही है और आज यह वैश्विक मानकों के अनुरूप हो गई है। लेकिन मुद्रा छापने के लिए सरकार को संतुलन बनाए रखना पड़ता है ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। सोना और मुद्रा छपाई का संबंध। एक विस्तृत विश्लेषण। 1. सोने और मुद्रा का ऐतिहासिक संबंध। 1.1 स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड का योग। 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अधिकांश देशों ने अपनी मुद्राओं को स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड पर आधारित किया था। स्वर्ण मानक का मतलब यह था कि किसी देश की मुद्रा की कुल आपूर्ति उस देश के पास मौजूद सोने की मात्रा पर निर्भर करती थी। अर्थात जितना सोना किसी देश के पास होगा, उतनी ही अधिक मात्रा में वह देश अपनी मुद्रा छाप सकता था। इससे यह सुनिश्चित होता था कि मुद्रा का मूल्य स्थिर रहे और मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे। 1.2 मुद्रा छपाई पर स्वर्ण मानक का प्रभाव। स्वर्ण मानक के दौरान देशों को अत्यधिक मुद्रा छापने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनके पास जितना सोना होता था उतनी ही मुद्रा वे छाप सकते थे। इससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती थी और मुद्रा की क्रय शक्ति परचेसिंग पावर में गिरावट नहीं होती थी। इस प्रक्रिया का एक और फायदा यह था कि देशों को अपनी आर्थिक नीतियों में अनुशासन बनाए रखने की जरूरत होती थी, क्योंकि अत्यधिक मुद्रा छापने का मतलब होता था कि उन्हें सोना छोड़ना पड़ेगा। 1.3 स्वर्ण मानक का पतन। हालांकि विश्व युद्धों के दौरान और उसके बाद देशों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा छापनी पड़ी। इससे सोने के मानक का पालन करना कठिन हो गया। 20वीं शताब्दी के मध्य में अधिकांश देशों ने स्वर्ण मानक को छोड़ दिया और अपनी मुद्राओं को आर्थिक नीतियों और मौद्रिक आपूर्ति पर आधारित कर दिया। 2. मुद्रा छपाई और सोने का आधुनिक संबंध। 2.1 फिएट मुद्रा फियाट करेंसी की स्थापना। स्वर्ण मानक से हटने के बाद अधिकांश देशों ने फिएट मुद्रा फियाट करेंसी प्रणाली को अपनाया। फिएट मुद्रा का मतलब है कि मुद्रा का मूल्य किसी ठोस संपत्ति जैसे सोना पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह उस देश की सरकार के वादे और उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत पर आधारित होता है। आज की मुद्राएं, जैसे भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर, यूरो आदि, सभी फिएट मुद्राएं हैं। 2.2 मुद्रा छपाई का नियंत्रण। फिएट मुद्रा प्रणाली में मुद्रा छपाई का नियंत्रण केंद्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है। इन बैंकों का मुख्य कार्य होता है कि वे बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर मुद्रा छापें। हालांकि सोना अब मुद्रा छपाई का सीधा आधार नहीं है, लेकिन सोने का भंडार आज भी एक देश की आर्थिक ताकत और उसकी मुद्रा की विश्वसनीयता को दर्शाता है। 2.3 विदेशी मुद्रा भंडार और सोने की भूमिका। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार उसकी मुद्रा छपाई और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। विदेशी मुद्रा भंडार में सोना भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत जैसे देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने को शामिल करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कर्ज के समय इसका उपयोग किया जा सके। सोने का भंडार एक देश की आर्थिक ताकत और उसकी मुद्रा की सुरक्षा के रूप में देखा जाता है। 3. सोने और मुद्रास्फीति के बीच का संबंध। 3.1 मुद्रास्फीति पर सोने का प्रभाव। जब किसी देश में अत्यधिक मुद्रा छापी जाती है तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। मुद्रास्फीति तब होती है जब बाजार में अधिक पैसा होता है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति उतनी नहीं बढ़ती। इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति घटने लगती है। इस स्थिति में निवेशक और नागरिक सोने की ओर रुख करते हैं, क्योंकि सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। 3.2 सोना और मुद्रा का मूल्य। जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य घटने लगता है, तब सोने की कीमतें बढ़ने लगती हैं। सोने को एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जिसका मूल्य समय के साथ स्थिर रहता है। मुद्रास्फीति के समय लोग सोने में निवेश करते हैं ताकि वे अपने धन की सुरक्षा कर सकें। इससे सोने की मांग बढ़ जाती है और इसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने लगती हैं। 4. भारतीय संदर्भ में सोना और मुद्रा छपाई। 4.1 भारतीय मुद्रा प्रणाली। भारत की मुद्रा प्रणाली अन्य देशों की तरह अब फिएट मुद्रा पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारत की मुद्रा छापने और इसके नियमन की जिम्मेदारी निभाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक देश की आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर मुद्रा छापने के फैसले लेता है। 4.2 भारतीय अर्थव्यवस्था में सोने की भूमिका। भारत में सोने का एक विशेष सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। भारतीय घरों में सोने को संपत्ति और निवेश के रूप में देखा जाता है। भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक देश है और भारतीय नागरिकों के पास दुनिया के किसी भी देश से अधिक सोना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।